क्वेश्चन है, अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल बी फ्लोइंग आइटम बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट। अब जैसे इंटरेस्ट सिक्योर्ड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर है, ये तो मैंने आपको बताया था, जैसे इंटरेस्ट सिक्योर्ड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट सिक्योर्ड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर या सिक्योर्ड लोन, ये लोन वगैरह पे उसका जाएगा आपका करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है सर, ये हेडिंग हो गया करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग हो गया अदर करंट लायबिलिटी। एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, ये आपका जाएगा वही करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी में। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स ही नहीं देते, तो ये मैंने आपको कॉपी मार्क कराया, वो तो लिखवाया कॉपी में, कल नोट्स भेजे थे आपको। करंट असेट्स और अदर करंट असेट्स के अंदर जाएगा, आप चेक कर लेंगे वहाँ पे। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर, ये आपका जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी खुद बताइए आपका, तो नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल। और उसके बाद ट्रेडमार्क है, तो इसमें ट्रेडमार्क जाएंगे आपके नॉन करंट असेट्स और फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स में। ठीक है, ये तो खैर जिसमें ये मैंने आइटम में है जिसके आगे अमाउंट नहीं दे रखा है, खाली इसमें हेडिंग और क्या बताने होते हैं, सब हेडिंग बताने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे इसके आगे ना अमाउंट दे रखे हैं, तो वो कहता है कि इस आइटम को बताओ बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो इसके अंदर फिर आपको जब अमाउंट आपको दे रखी हो ना, तो इसमें ऐसा करना, इसमें हेडिंग सब हेडिंग मत लिखना, इसमें आप बनाते हो एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट, जैसे शेयर कैपिटल को दिखाते थे वैसे ही एज एट 31 मार्च 2017 है, तो इसके हिसाब से इक्विटी। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखो इसमें कौन कौन सी आइटमें आ रही है। देखो डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज यूनियन। प्रपोज यूनियन को तो हम शो करते नहीं, ये तो खाली हमारा नोट के रूप में दिखाएंगे नीचे बैलेंस शीट के नीचे। बाकी डिवेंचर आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं, ट्रेड पेबल आपके करंट लायबिलिटी में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, अब इसमें जैसे डिवेंचर इसका तो हो गया आपका सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल सीधा ही सब हेडिंग दे रखा है। तो इसके लिए आप क्या करना, जैसे ऊपर बनाना एक्सट्रैक्ट ऑफ, क्या बनाते हैं बैलेंस शीट, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसमें जैसे लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी, एक तो डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं, तो आप क्या करना, इसके आगे नोट नंबर 1 डाल देना। ठीक है, और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स देना पड़ेगा आपको, 8% डिवेंचर उसके अंदर शो करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना कितने दिखाने पड़ेंगे, 5 लाख ऐसे करके। ठीक है, और ये 5 लाख आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ शो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि अब जैसे इसमें करंट लायबिलिटीज बाकी ऐड में जैसे 2 दे रखी हैं, एक तो आपको दे रखे हैं इसमें ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में ये है ही सब हेडिंग सीधा, हाँ क्रेडिटर बीपी दिए होते, फिर इसका भी आपका ट्रेड पेबल का नोट्स बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे करंट लायबिलिटी है ना, मैं यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी एक आइटम मिल गई आपको, तो और कोई आइटम नहीं, और लिखने की जरूरत नहीं, फिर आपको ना दिखाने की जरूरत है। अब करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आता है, वैसे तो पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, उसकी कोई आइटम नहीं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल सीधा हमें दे रखा है, तो इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा 150 आप ऐसे दिखा दीजिए ट्रेड पेबल का। ठीक है, अब उसके बाद आपका जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, ये आपका आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो इसका नोट्स देना पड़ेगा हमें। यानी जो मेन सब हेडिंग है ना, और उसके अंदर कोई आइटम आ रही है तो उसका नोट्स दे के उसके नीचे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 2 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंदर प्रोविजन फॉर क्या दिखा रहे हैं, टैक्सेशन, और ये हम दिखा रहे हैं कितना दिखा रहे हैं, 1 लाख दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखाओगे। ठीक है, और फिर 1 लाख को आप यहाँ लेके आ जाइए, 1 लाख यहाँ शो कर दीजिए। अब इसमें ट्रेड पेबल का नोट्स क्यों नहीं बना, क्योंकि सीधा ही सब हेडिंग दे रखा है आपको ट्रेड पेबल। हाँ अगर क्रेडिटर बीपी दिए होता फिर मैं क्या करता, ट्रेड पेबल के आगे भी नोट्स डालता, बल्कि सेकंड नंबर उसको देता, और ट्रेड पेबल अंदर दिखा के यहाँ पे क्रेडिटर वगैरह दिखा के फिर उसको हम ऊपर लेके आते। लेकिन अब सीधा ही मैं ट्रेड पेबल दे रखा है, फिर हमें कोई नोट्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, सीधा ट्रेड पेबल के आगे दिखा दीजिए 1,50,000 दिखा दीजिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब एक बार, और जो आपका प्रपोज डिविडेंड है, जो इसमें था आपका जो लास्ट पॉइंट दे रखा था प्रपोज डिविडेंड वाला, उसको क्या करना है, बस आपने नीचे नोट्स के रूप में दिखा देना, प्रपोज डिविडेंड एज शोन इन द कंटीजेंट लायबिलिटी एज ए नोट्स, कहीं बीच में शो नहीं होगा, नीचे नोट्स के रूप में आपके पास आ जाएगा। अब जैसे 23 क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, तो इसके अंदर कह रहा है कि शो हाउ द फ्लोइंग विल अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट, कैसे दिखाओगे इसको। तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, पेटेंट है। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा सेट्स है, फिक्स सेट्स, टेंजिबल, और गुडविल पेटेंट क्या है, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल। तो अब इसके हमें नोट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले तो इसमें बनाना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ये तब बनाना जब अमाउंट दे रखे हो। अमाउंट ना हो तो फिर तो हेडिंग सब हेडिंग सीधा दिखाने, जैसे मैं पहले दिखा रहा था ना। अब देखो असेट्स में पहला क्या आता है, नॉन करंट असेट्स,
फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल सीधा नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में, हमें लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट है जो इसके पार्ट है, जो इसके अंदर राइट में आती है, इसलिए हमें इसके नोट्स देने पड़ेंगे। पहले टेंजिबल एसेट्स का नंबर 1, इंटेंजिबल एसेट्स का नंबर 2। तो यहाँ दिखाओगे आप नोट्स चुका हूँ, नंबर 1 इसका दे रहे हो टेंजिबल का। टेंजिबल में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आती है ना, तो लैंड बिल्डिंग यहाँ दिखा देना। कितने की लैंड बिल्डिंग दे रखी है, 20 लाख की, यहाँ दिखा दीजिए। और 20 लाख को फिर ऊपर शो कर दीजिए यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग के बाद फिर इंटेंजिबल एसेट्स में हमें 2 चीज़ दे रखी है, गुडविल दे रखी है और एक हमें पेटेंट दे रखी है, गुडविल और पेटेंट। तो इसको भी दिखाएंगे अब। गुडविल हमें 3 लाख की दे रखी है, पेटेंट कितने की दे रखी है, 1 लाख की दे रखी है। ठीक है, फिर इसका टोटल करके टोटल कितना बन गया, 4 लाख। 4 लाख को फिर आप यहाँ शो करेंगे, करंट ईयर में दिखा दीजिए। ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट और गुडविल और पेटेंट इसके अंदर आके टोटल करके यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही इंटेंजिबल है और लैंड बिल्डिंग क्या था, टेंजिबल एसेट्स था। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, ये क्वेश्चन कौन सा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका ऐसे ही है, वहाँ पे भी हमें हेडिंग सब हेडिंग शो करने पड़ेंगे। अमाउंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है, तो इसमें शो द फ्लोइंग आइटम इन द कंपनी बैलेंस शीट कैसे दिखाओगे एज एट 31 मार्च 2017। ये तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। अब ट्रेड रिसीवेबल बताइए, तो आपका करंट असेट्स हो गया। ठीक है, करंट असेट्स में भी आपका सीधा सब हेडिंग दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, यानी इसका कोई नोट्स नहीं देना आपने। ठीक है, सीधा करंट असेट्स में शो कर देना। जैसे करंट असेट्स हम दिखाएंगे ना पहले, जो यहाँ पे असेट्स में करंट असेट्स आगे, नॉन करंट असेट्स में कोई नहीं दे रखा है, तो यहाँ सीधा इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, सीधा अमाउंट दिखा देंगे यहाँ पे 6 लाख दिखा देंगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ऊपर दिख रहा है एक्सेप्टो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, तो 6 लाख आप यहाँ दिखा दीजिए। अब नेक्स्ट ऐसे आपकी इन्वेंट्री दे रखी है। अब इन्वेंट्री का भी कोई सब हेडिंग नहीं है, सीधा सीधा इन्वेंट्री सब हेडिंग ही दे रखा है ना, तो बस इन्वेंट्री भी आप सीधा दिखाओगे, आपका 10 लाख यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पे इन्वेंट्री पहले आएगी, फिर ट्रेड रिसीवेबल आएगा। सी रोड में उठाने बिल्कुल आपने ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या आ रहे हैं, अब जैसे कैश आ रहा है, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड आ रहा है। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, यानी मुझे इसमें ये नोट्स देना पड़ेगा फिर। ठीक है, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ये आपका करंट लायबिलिटी में आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सा पहले आता है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बाद में आएगा, करंट असेट्स के अंदर आएगा, उससे पहले लायबिलिटी साइड आती है, तो इसलिए पहले नोट्स बैंक ओवरड्राफ्ट का देना पड़ेगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। तो आप क्या करना, एक्सेप्टो बैलेंस शीट बना के सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिखाना। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नंबर 1, नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग नंबर 1 देके इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाओगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1,50,000 का, नोट्स दे दिया, और 1,50,000 आप यहाँ ऊपर दिखा दीजिए। मान लीजिए अगर आपका इसके अंदर आपका मान लो जनरल रिजर्व आ जाता, तो जनरल रिजर्व इससे पहले शो करना पड़ता हमें पहले, उसमें वो तो आपका शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, उसको 1 नंबर नोट देना पड़ता, इसको नंबर 2 हो जाता है फिर। यानी शेयर होल्डर में देने, नोट्स भी शेयर होल्डर में देने, यानी कि नोट्स पहले इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पहले नोट्स दे दोगे आप, वो आता बाद में, इसलिए पहले नोट किसको मिलेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल को नोट्स देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीधा ही सब हेडिंग दे रखे हैं। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नंबर 2 देना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाद में है ना, इसके अंदर आपके 2 आइटम दे रखी है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एक तो कैश दे रखा है, कैश आपका 20,000 हो गया, और एक हमें दे रखा है बैंक और चेक ड्राफ्ट इन हैंड दे रखा है, चेक दे रखा है, ड्राफ्ट इन हैंड दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है हमें कितना दे रखा है, इसमें 1 लाख दे रखा है। दोनों को ऐड करके 1 लाख कितना होगा, 20,000। तो 1,20,000 को आप यहाँ शो करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब आपका टोटल ये हो गया फाइनल। तो ऐसे ही आपका ऐसे करके, अगर अमाउंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट बना के एसेट दिखाना पड़ेगा, उसके नोट्स देने पड़ेंगे नीचे। नोट्स में जो आइटम नोट्स में आती है नोट्स में शो करोगे, जो आइटम सीधी जैसे इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल सीधा सब हेडिंग है, तो सीधा दिखा देंगे इसको। मान लीजिए आपके डेटर आ जाते, डेटर लिखा हो जाता, तो डेटर का फिर हमें, डेटर किसके अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं, उसको सेकंड नोट दे के पहले ट्रेड रिसीवेबल डेटर दिखाना पड़ता, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नंबर आता है। लेकिन इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल सीधे ही सब हेडिंग है, तो सीधे इसमें शो कर दो, इसमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। तो ये आपकी एक तरह से बैलेंस शीट वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए, और कल हम करेंगे फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मैं बताऊंगा आपके बारे में। ठीक है, इसके भी कोई बार आ जाते हैं सब हेडिंग सब हेडिंग सिलेबस में है आपके पास। तो ऊपर जैसे एक बार थोड़ा कल एक बार याद करके रखना थोड़ा सा इसको, कल मैं सीधा शुरू करूँगा। फिर रेवेन्यू फ्रॉम क्या लेते हैं, पहले ऑपरेशन, ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस लेंगे, एक्सपेंस को अच्छी तरह याद करना,
पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ये भी सीट ऑर्डर में याद करने होते हैं। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी थर्ड में से फोर्थ घटाकर, फिर टैक्स घटा देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। दोबारा शुरू करते हैं, पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू दोनों को ऐड करके लेस एक्सपेंसेस लेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स काटेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मेट किसका बनाया मैंने, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड सॉरी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, जो आप कल एक बार इसको लर्न करके रखना, ठीक है। और आज वो कर लेना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन सारे जितने पीछे दे रखे, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, फ़ोन कर फिर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे।